नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और किससे रिलेटेड है। ये आपका नीट पीजी जो एंट्रेंस हुआ है उसके रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि नीट पीजी का एंट्रेंस हो चुका है और रिजल्ट जल्द ही रिलीज होगा। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करा जाएगा। काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नीट यूजी, ध्यान सुनिएगा, मैं नीट यूजी की बात कर रहा हूँ, ना कि नीट पीजी की। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि मैं दोनों का अपडेट करा रहता हूँ, नीट पीजी और नीट यूजी दोनों का। ठीक है, तो देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या करें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग 2025। तो यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए। पहला लिखा है नीट एडमिट कार्ड, यानी पहला एडमिट कार्ड चाहिए। दूसरा नीट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म वो चाहिए। तीसरा नीट स्कोर कार्ड 2024, तो जो आपने एंट्रेंस दिया है उसका 2024 का नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड। तो जितना भी आपका मार्क्स आया करेगा उसी स्कोर कार्ड को वो आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या करा है, 10th पास मार्कशीट, यानी 10th मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए। 12th पास मार्कशीट वो भी चाहिए। 10th पास सर्टिफिकेट यानी टी सर्टिफिकेट चाहिए। 12th पास सर्टिफिकेट, तो ये चारों चीज़ें ज़रूरी होता है। मतलब 10th का मैट्रिक और सर्टिफिकेट और 12th का भी मैट्रिक और सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन केस इन डीम्ड यूनिवर्सिटी और आउट ऑफ स्टेट और कॉलेज, अगर आप किसी बाहर के स्टेट से हैं या फिर किसी बाहर के कॉलेज से हैं तो आपको क्या चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। माइग्रेशन मतलब जिसको हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है लिविंग सर्टिफिकेट टीसी ओरिजिनल, तो ये कह रहा है कि टीसी भी चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और वो भी ओरिजिनल चाहिए। तो माइग्रेशन मतलब जैसे आप कॉलेज वगैरह रहते हैं तो ये वहाँ पर हो जाता है, लेकिन जो टीसी है वो लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जो कॉलेज या स्कूल जो भी छोड़ रहे हैं वो चाहिए। ठीक है, अगला फिर चाहिए देखिए डोमिसाइल, मतलब आप जहाँ के रहने वाले हैं, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो डोमिसाइल चाहिए ही। साथ ही साथ आधार कार्ड, और ये तो कंपलसरी है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th पास करने के बाद 2-3 साल का गैप है तो उसके लिए आप एफिडेविट लगा देंगे, हलफनामा, वो एक सर्टिफिकेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने EWS या कुछ भी लगाया हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इनकम सर्टिफिकेट के बाद आगे आइए देखते हैं क्या कहता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन फ़ायदा लिए हैं जैसे SC या ST या फिर EWS ऐसा कुछ लिए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसी इस EWS की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि EWS आपका इकोनॉमिक वीक सेक्शन होता है तो वो इनकम के बेसिस पे होता है। बाकी जैसे आप SC ST हैं इस तरह का तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, तो यानी जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहेगा उसके द्वारा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम कॉलेजेस, तो जो कॉलेजेस से अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अगला क्या करा है कि जो 8 मतलब आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। क्या चाहिए, 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, और लास्ट में सेम एज अपलोड्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और वो फ़ोटो ऐसा ही रहना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है। ये नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरा फ़ोटो अपलोड है और कल फ़ोटो खिंचा के वो ले जाके दिखा रहे हैं। तो जो भी एप्लीकेशन में फिल किए हैं, मतलब ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दैट टाइम वट एवर यू हैव पेस्ट दैट फ़ोटो यू शुड टू शो, मतलब जो भी आपने वहाँ पर पेस्ट किया है, फ़ोटो लगाया है, वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके कुल 17 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जल्द ही रिजल्ट रिलीज होने वाला है नीट यूजी 2025 का। आप अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखिए। इस बार पेपर थोड़ा लेंदी था तो बहुत कम बच्चों का मतलब अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो अच्छा करे हैं उनका तो अल्टीमेटली अपना रेडी रखें। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जल्द ही काउंसलिंग शुरू होने, रिजल्ट आ जाएगा फिर काउंसलिंग शुरू। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।